नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारी खास पेशकश महाकुंभ के रंग भारत एक्सप्रेस के संग में आपका स्वागत है। प्रयागराज में 13 जनवरी से सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की शुरुआत हुई। महाकुंभ में दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चारों ओर भक्तों का सैलाब ही सैलाब दिखाई दे रहा है। अब तक महाकुंभ में 42 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मेला प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ के पार हो सकती है। महाकुंभ में चारों ओर श्रद्धालुओं का जनसैलाब दिख रहा है। हम आपको महाकुंभ के हर रंग को दिखाएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है महाकुंभ में। महाकुंभ में चारों ओर भक्तों का तांता दिख रहा है। अब तक 42 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 60 करोड़ के पार ये संख्या जा सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है। जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तब सरकार ने कहा था कि 45 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन ये आंकड़ा 60 करोड़ के पार जा सकता है। सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा ये आंकड़ा। और अब तक 42 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि महाकुंभ में अब तक 42 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और अब यह आंकड़ा 60 करोड़ के पार भी जा सकता है। 26 फरवरी को शिवरात्रि वाले दिन, महाशिवरात्रि है, उस दिन सबसे अंतिम स्नान उस दिन है और उस दिन भी लोगों का हुजूम पहुंच सकता है और उससे पहले भी लगातार लोग यहां पहुंच रहे हैं। और कल महाकुंभ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। माघी पूर्णिमा स्नान की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे सीएम योगी। संगम में डुबकी लगाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचने वाली हैं और सीएम योगी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। महाकुंभ का जायजा भी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर स्नान की तैयारियों का जायजा लेंगे। कल का दिन इसलिए भी खास क्योंकि राष्ट्रपति वहां पर पहुंच रही हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत भी किया जाएगा। तो राष्ट्रपति कल पहुंचेंगी। आपको याद हो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद जाकर निमंत्रण दिया था महाकुंभ में आने का और अब राष्ट्रपति पहुंच रही हैं। कल वो संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। तो ये भव्य दिव्य महाकुंभ जो लगातार जारी है और वीआईपीज के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, इसके अलावा तमाम बड़े जितने भी दिग्गज हैं वो सभी आकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और अजीत प्रताप सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, 42 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और माना यह जा रहा है कि यह आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा यह आंकड़ा। बिल्कुल सुजाता, देखिए 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उस समय ऐसा लगा था कि शायद अब मेले में भीड़ कम हो जाएगी और लोग कम आएंगे, लेकिन 6 तारीख से 6, 7, 8, 9 ये इतनी भीड़ आ गई है। उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद लोग इंतजार कर रहे थे कि किस तरह से जो बड़े स्नान है या जो वीआईपी जो हैं अगर आएंगे मेले में, जब रास्ता बंद होता है, प्रतिबंधित होता है, तो उसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और 42 करोड़ का जो आंकड़ा है वो कल का आंकड़ा है, यानी 8 फरवरी तक 42 करोड़ लोगों ने स्नान किया। आज 1.5 करोड़ लोगों से ज्यादा स्नान कर चुके हैं और आप देखिए कि किस तरह से लोगों का हुजूम, आप देखिए पूरा जहां तक आपकी नजर जा सकती है लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो माना जा सकता है कि ये 2 करोड़ के पार भी जा सकता है ये आंकड़ा। तकरीबन 43.5 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं।
अजीत, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और हम अपने दर्शकों को भी यही बता रहे हैं कि कहाँ तो 45 करोड़ की बात हो रही थी और मुझे लगता है कि कल या परसों में ये 45 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर जाएगा। और भीड़ आप देख सकते हैं, भीड़ लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लोग पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ना सिर्फ आमजन बल्कि वीआईपीज भी यहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अजीत, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आने वाली हैं, उनको निमंत्रण दिया था, सीएम योगी खुद गए थे। कल राष्ट्रपति आएंगी, वो भी आस्था की डुबकी लगाएंगी, क्या कुछ खास इंतजाम? बिल्कुल श्रद्धा, देखिए पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपकी आवाज सुनकर दूसरे एंकर का नाम लिया। कोई बात नहीं। जहां तक राष्ट्रपति की बात है तो खुद उत्तर प्रदेश के सीएम गए थे निमंत्रण के लिए और प्रधानमंत्री को भी इनवाइट किया था। और चूंकि कल राष्ट्रपति जी आएंगी प्रयागराज के एयरपोर्ट और वहां से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए अरैल घाट, जैसा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, और उसके बाद फिर स्टीमर के जरिए संगम नोट जाएंगी, जहां पर वो स्नान करेंगी और जो पूजा आयोजित होती है वो संपन्न कराई जाएगी। और चूंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का प्रोग्राम पहले से प्रोटोकॉल उसका नहीं बताया जाता है, कुछ समय पहले ही जारी किया जाता है, तो शाम तक उसके जारी करने की उम्मीद है कि कितने बजे राष्ट्रपति प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगी, फिर वहां से अरैल पहुंचेंगी और फिर नाव के जरिए संगम नोज पहुंचेगी। लेकिन जब भी कोई वीआईपी आता है तो फिर कुछ रास्ते प्रतिबंधित हो जाते हैं और खास करके संगम नोज से यदि अक्षयवट मंदिर जाने का उनका प्रोग्राम हुआ या लेटे हनुमान जी, जो कि काफी प्रसिद्ध ये महाकुंभ का एक आकर्षण का केंद्र है, तो एक एरिया कॉर्डन ऑफ किया जाता है। अजीत, हम तो ये देखते हैं कि लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने जरूर जाते हैं और क्रूज के थ्रू अगर आते हैं, शिप के थ्रू, तो वहाँ पर वो पक्षियों को दाना भी खिलाते हैं और हर वीआईपी को हमने ये करते हुए देखा है। खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने भी इस तरीके से महाकुंभ का जो है आनंद लिया और सभी वीआईपी यहाँ पर आ रहे हैं। और वाकई में वो लोग बहुत ही लकी हैं जो लोग यहाँ पर जा पा रहे हैं। अजीत, उनमें से एक आप भी हैं, क्योंकि आप ना सिर्फ वहाँ पर हैं बल्कि वहाँ की पल पल की अपडेट भी हम तक पहुँचा रहे हैं और सही जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। अजीत, आपके आसपास लोग, क्योंकि आज भीड़ मुझे ज़्यादा दिख रही है, शायद रविवार है इसलिए, आपके आसपास लोग हैं तो ज़रा बात करिए। बिल्कुल, हम जानने की कोशिश करेंगे। श्रद्धा, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद कहना चाहते हैं। हम राजस्थान से आए, जयपुर से। कैसा लगा सर, हमें यहाँ व्यवस्थाएं योगी जी की अच्छी लगी, लेकिन योगी जी की व्यवस्था में कुछ कमियां हैं। पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो सही से जगह बताता नहीं है और सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए ही लगा रखा है पूरा प्रशासन। बढ़िया लगा, लेकिन है ना, जैसे रास्ता पूछते ना तो उल्टा बता देते हैं। हम चारों तरफ घूम घाम के फिर यहाँ पे पहुंचे हैं अब जाके। ज्यादा भीड़ होने की वजह से चूंकि डाइवर्ट तो प्रॉपर बताना चाहिए ना कि यहाँ से इधर जाना है, इधर जाना है। और पीपा पुल आधे ही बंद कर रखे हैं लोगों के लिए, लोग परेशान हो रहे हैं। इधर से स्नान कर लिया? हाँ, स्नान तो कर लिया। कैसे वापस जाना है आपको? अब वापसी जाना है हमको। सीधा रास्ता वापस जाने का है। आप कहाँ से? हम यहीं के रहने वाले हैं, लोकल के, प्रियंका गुप्ता। हाँ, कैसा लगा आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग लोकल हैं, आते जाते रहते हैं पैदल। हेलो, मैं इंतजाम पहले के मेले में रहता था या नहीं, पहले इतना इंतजाम अच्छा नहीं था। लोकल वाले को काफी परेशानी मैं लोकल में नहीं हूँ, मैं कानपुर से आई हूँ। और यहाँ पर मेले की प्रशासन व्यवस्था काफी अच्छी लगी और जब क्राउड होगा तो थोड़ा सा असुविधा तो होगी, लेकिन फिर भी मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ काफी ट्रैफिक जाम लग रहा है, उस पर क्या कहेंगी, मतलब लोकल में? जनता से मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई आए, भगदड़ तभी मचेगी जब यहाँ आप भीड़ लगाएंगे। अगर चलते फिरते रहिए तो कोई दिक्कत नहीं है किसी की, और प्रशासन तो लगा हुआ ही है। प्रशासन के लिए धन्यवाद। तो श्रद्धा, देखिए श्रद्धालु कह रहे थे कि कुछ दिक्कत भीड़ के चलते हो रही है, लेकिन हम समझ ट्रैफिक पा जाम रहे हैं। अजीत, देखिए, जब बहुत सही बात उन महिला ने कही कि जहां भीड़ होगी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप समझ सकते हैं ये स्थिति बनेगी ही बनेगी। अपने घर में भी जब एक छोटा सा फंक्शन होता है ना, तो उसमें भी सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है और कुछ चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं, समय पर काम नहीं हो रहे होते हैं। तो ये तो वो महाकुंभ है जो तमाम रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार बैठा हुआ है। 45 करोड़ का आंकड़ा तो मुझे लगता है कल शाम तक या परसों तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 60 करोड़ के पार यह आंकड़ा जाएगा।
तो ये थोड़ी मोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन लोगों का क्या मिजाज है ज़रा जाने, किस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं महाकुंभ में। क्योंकि ना सिर्फ आमजन, हमने तो बड़े बड़े वीआईपीज़ को बड़े आनंद से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए देखा। तो ज़रा आसपास के लोगों का मिजाज पता चले, बहुत अच्छा होता है। आपके ज़रिए हम वहाँ के लोगों की मन की बात जान पाते हैं, उनका मन पढ़ पाते हैं। कहाँ से आ रहे बेटा आप? मैं शाहजहानपुर से। शाहजहांपुर। शाहजहानपुर। काफी यंग हो, यूथ हो, उसके बाद इतनी नया एक वीडियो बनाओ। कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ पे मुझे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। फैसिलिटीज तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कर रखी है, लेकिन इतना सारा यूथ आ रहा है तो उसको देख के लग रहा है कहीं ना कहीं अच्छा स्पिरिचुअल को लेके लोग इतना ज्यादा मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। युवाओं का इतना अटैचमेंट नहीं रहता इन सब चीजों में, रील्स वगैरह और सोशल मीडिया ज्यादा उनका फोकस रहता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू ये सारा जो वीडियो सर्कुलेट होते हैं उसी के थ्रू लोगों के अंदर एक आ जाता है। कहाँ से आ रही है? बात करेंगे भाई साहब। लोगों में हिचक है अजीत, मैं समझ पा रही हूँ। आया हूँ, मेरी बेटी सुबह 6 बजे से घूमी। अच्छा, वहाँ तो संगम रोड से वहाँ पे आपकी कुछ मदद हो पाएगी? अजीत, अगर हम लोगों का जब लाइव हो जाए तो अगर आसपास आपके लोग हैं, आप उनकी मदद करते ही होंगे, अगर उन कुछ मदद हो पाए तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम सबको मिलकर ही चलना है और इस तरीके से अपनी भागीदारी निभानी है, तो बहुत बेहतर होगा। और मीडिया का तो ख़ास तौर पर काम ही है, और भारत एक्सप्रेस तो हमेशा तत्पर रहता है कि थोड़ी बहुत मदद हो पाए। जब भी कुंभ की बात आती है तो अपने खो गए ये बात भी आती है, लेकिन इस बार के कुंभ में ये भी बात सामने आई है कि लोग खोए हैं तो फिर मिल भी गए हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं कुछ इस तरीके से की गई हैं। तो मैं चाहूँगी कि जब ये लाइव हो जाए तो अगर उनकी कुछ मदद हो पाए तो बहुत अच्छा होगा। और जिन लोगों ने उनको सुना, अगर कोई जान पहचान का है, कोई जानता है उनकी बेटी को, तो वो भी मदद ज़रूर करे। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं महाकुंभ की, हर दिन की तस्वीर। अब तक 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है, और आज भी 1.5 करोड़, ये 42 करोड़ का आंकड़ा जैसा कि अजीत ने बताया ये कल का है, यानी कि 8 तारीख का है। आज ये आंकड़ा अब तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 43.5 करोड़ से 44 करोड़ के बीच ये आंकड़ा हो गया होगा, और ये आंकड़ा ऐसे ही लगातार बढ़ता जा रहा है। अजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, क्योंकि भगदड़ मची थी, उसके बाद विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था, तो लग रहा था कहीं ना कहीं कि हो सकता है भीड़ कम हो, लेकिन भीड़ ने कमाल कर दिया है। उसके बाद भी लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए 2013 का जो कुंभ मेला आयोजित किया गया था, और उसमें लगभग 7 करोड़, पूरे मेले में 7 करोड़ लोग आए थे, 7 करोड़। और उस लिहाज से देखा जाए तो कल 8 फरवरी तक 42 करोड़ लोग आए, तो 6 गुना से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं उस कुंभ से। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह कि एक तो सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रचार प्रसार बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है, और व्यवस्था इतना ऑर्गेनाइज वे में किया गया है। चाहे वो रेलवे हो, 150 से ज़्यादा रेलगाड़ियाँ चलाई गई, 700 से ज़्यादा बसेस चलाई गई हैं, और इसके अलावा भी लेकिन उसके चलते जाम भी हो रहा, ट्रैफिक जाम है पूरे शहर में, लेकिन बावजूद उसके लोग बड़ी संख्या में आए। और अभी तो 26 फरवरी तक मेला चलने की बात कही, अभी तो चलेगा, तो उम्मीद है कि निश्चित तौर पर 50 करोड़ से आंकड़ा ये पार कर सकता है। जिस तरह की भीड़ हमें अब दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि ढेर सारे लोग तो अब इंतजार कर रहे थे कि जो प्रमुख स्नान है, जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ का अंदेशा था, जब साधु संत थे, नागा साधु से शाही स्नान, अमृत स्नान होता था, वीआईपी जो आए, इसके बाद हो सकता है कि आसानी होगी, लेकिन बावजूद उसके इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने पहले भी कुंभ मेला देखा है, चूंकि मैं खुद प्रयागराज का रहने वाला हूँ, ऐसी भीड़ कभी मैंने नहीं देखी जीवन में, और पहली बार है कि इतनी भीड़ इस बार कुंभ मेले में आई है। बिल्कुल, और ये वाकई में अच्छा। सोशल मीडिया की भी आपने बात की और रील्स की बात करी, और अभी एक लड़की आपसे मिली थी जिसने ये भी कहा कि मेरी रील बनाओ। एक कंटेंट तो लोगों को मिल ही रहा है, लेकिन आप देखिए कि कैसे कनेक्शन दोनों को जोड़ा गया है। धर्म,
आस्था और आज का जो आधुनिक युग है, यानी कि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, दोनों को जोड़ा गया। आप सोचिए कि ये जो रील्स हैं ये लाखों करोड़ों लोगों में ना सिर्फ देश बल्कि विदेश तक पहुंच रही हैं। तो आप देखिए कि आस्था का कितना संचार हो रहा है, ऊर्जा का कितना संचार हो रहा है। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। और अजीत, आप पर मैं तो बहुत अच्छे से, और सबको हमने खुद बताया है कि एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस महाकुंभ में किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो प्रशासन है और जो सरकार है उसने खास तौर पर हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस महाकुंभ का आयोजन किया है। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जो भीड़ का आंकड़ा है, जो नापने का आंकड़ा है, वो 1200 के करीब कैमरे लगाए गए हैं और एआई से ऑपरेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनका ये आंकड़ा है। और करीब करीब सही बताया जा रहा है कि ये आंकड़े एकदम सही होते हैं। और एक साथ इतनी गिनती हो भी नहीं सकती, क्योंकि घाटों पर कितनी भीड़ होती है, रेलवे स्टेशन पे कितनी भीड़ है, बस स्टैंड पे कितनी भीड़ है, सड़कों पे कितनी भीड़ है, हर सड़क पूरी भरी हुई है। तो सारे कैमरों के जरिए इसको विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद एक संख्या लगाई जाती है और यही संख्या बताया जाता है कि इतने लोग आए यहाँ इस मेले में, उन्होंने स्नान किया। और जहाँ तक पूरे कुंभ की बात करें तो पहली बार है कि डिजिटल कुंभ हो रहा है ये। और जो व्यवस्था है, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो, वो भी एआई जनरेटेड है। पानी के अंदर पहली बार ड्रोन्स लगाए गए हैं, वो घूमते रहते हैं और वो पिक्चर्स भेजते रहते हैं। हेलीकॉप्टर से एआई कैमरे लगाए गए हैं, हेलीकॉप्टर पूरे मेला में विजिट करता रहता है। और ऐसे कई चीजें हैं जिसके कारण ये सुविधाजनक हुआ है। और इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होना, और जरूर एक मौनी अमावस्या के दिन घटना हुई, कुछ आग की भी घटनाएं हुई, लेकिन तुरंत काबू पा लिया गया। मौनी अमावस्या की घटना हुई थी जिसमें 30 लोगों की मौत हुई थी, 60 लोग घायल हुए थे। इतने बड़े मेले में इस तरह से आयोजित करना और एक घटना होना अपने आप में काफी आश्चर्य वाली बात है। और ये आयोजन लोगों के लिए रिसर्च का एक और बात अजीत हम कर लेते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये जो महाकुंभ है उससे उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें 1% का इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि क्या ये 1% से ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पहले तो अनुमान था कि 45 करोड़ लोग आएंगे। अब ये आंकड़ा और बढ़ गया होगा, क्योंकि वहाँ पर जो शहर में तमाम होटल, रेस्टोरेंट्स, लोग वहाँ जा ही रहे होंगे। जब इतनी भीड़ वहाँ पर है तो इससे ज़्यादा 1% से ज़्यादा आर्थिक लाभ जीडीपी में मिलेगा वहाँ की सरकार को, यूपी की जनता को। अब बिल्कुल देखिए, न सिर्फ यूपी को बल्कि केंद्र सरकार को भी इसका लाभ पहुंचेगा। क्योंकि अगर जिस तरह से आंकड़ा हम देख रहे हैं कि 1-2 दिन में 45 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है, और अभी 15 दिन से ज़्यादा समय और भी है मेले में, तो इसी तरह से भीड़ आती रही तो ये 50, 55, 60 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और 60 करोड़ का मतलब लगभग समझिए कि हर दूसरा आदमी जो है कुंभ में आया है इस देश का, दूसरा या 2.5 गुना समझिए, हर 2.5 आदमी। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा, क्योंकि हर आदमी बाहर से आता है तो कार से आता है, पेट्रोल के जरिए तो वो अपना पे करता है, रेल से आता है, रेल के टिकट खरीदने पड़ते हैं, बस से आता है तो ट्रांसपोर्ट के पैसे देने पड़ते हैं। उसके अलावा स्टे करने के लिए होटल है, यहाँ पे शिविर है, लॉज है, उसके अलावा खाने पीने के लिए खुद यहाँ पर 5 लाख, जो हम आपको दिखाएंगे कि ये रेडी पेट्री वाले हैं, यहाँ पर ये 5 लाख लोग पूरे मेले में इस तरह से इन्होंने दुकान लगाई हुई है। और इन 5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और इनकी जो कमाई है वो 45 दिनों में 8 महीने से ज़्यादा की कमाई ये कर लेंगे, ये सारे छोटे लोग जो होते हैं। तो इस तरह आप देखिए कि जिस तरह से इनकी कमाई हो रही है उसी तरह से सरकार की भी कमाई होती है। और उम्मीद यही है कि लगभग 4-4.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा इस महाकुंभ के जरिए। सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए जीएसटी उत्तर प्रदेश सरकार को मिलनी है। तो इससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार को कितना फायदा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट सिर्फ 7,000 करोड़ है, 7,000 करोड़, 7,000 करोड़ लगाकर और आप 50,000, 60,000, 70,000 करोड़ इस तरह से कमाई करते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल अजीत, और वाकई में ही मैं इसे कंप्लीट पैकेज कहूँगी। आस्था का तो विषय है ही ये महाकुंभ, आस्था की तो बात है ही, लेकिन आस्था के अलावा भी हर चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया गया। और सबसे बड़ी बात कि रेवेन्यू इतना जनरेट होगा, उससे किसको फ़ायदा होगा? जाहिर है उससे उत्तर प्रदेश को ही फ़ायदा होगा। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।